नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आधे घंटे का शो आपको ये बताने के लिए सक्षम रहेगा कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी में इस समय क्या करना चाहिए। जो ट्रेंडिंग शेयर्स हैं, खासकर जो मोमेंटम वाले शेयर्स हैं वायदा बाजार के, वहां पर आप क्या ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शंस के सौदे भी हम आपके सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं ये शो आपके लिए बेहद काम का हुआ होगा, क्योंकि इसी शो से आपको कुछ ऐसे ट्रेड, ऐसे सौदे मिल जाते हैं जो आपका इंट्राडे प्रॉफिट के साथ साथ आपको पोजिशनल गेन दिलवाने में काफ़ी सक्षम है। पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं मोटा मोटी बाजार के अंदर हो क्या रहा है। फिर शिवांगी शारदा जो कि हमारी कल के मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड, और आज के मेहमान हम प्रशांत सावंत से जुड़ जाएंगे, उनसे फिर बातचीत करेंगे। पहले बड़ी बातें, 17,800 निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है, 17,500 सपोर्ट है। बाजार ने आज 800 के लेवल को टच किया, पार नहीं किया। सपोर्ट मार्केट के बेहद काम आ रहा है। 17,500 पिछले अगस्त 23 तारीख से लेकर अब तक हमने एक बार सिर्फ ब्रेक किया था गैप डाउन में, अब नहीं तो उसके बाद से हमने लगातार इस लेवल को मेंटेन किया। 40,000 के स्तर को छूने के बाद अब बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली आई, और ये मुनाफा वसूली हालांकि थी, लेकिन उसके बाद फिर से रिकवरी मार्केट के अंदर है। आज सिर्फ ये चीज़ चेक करने के हम 40,000 के ऊपर बंद होते हैं या फिर 40,000 के थोड़ा नीचे जाके बंद होते हैं। फिलहाल ये प्रॉफिट बुकिंग का दौर अभी भी जारी है ऊपरी स्तरों से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एफएमसीजी और आईटी शेयरों में आज दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकारी बैंकों में आज भी तेजी है। बैंक निफ्टी में एक बड़ा कंपोनेंट है बड़े निजी शेयर्स और कुछ सरकारी शेयर्स, इन दोनों का कॉम्बो इफेक्ट आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आज टायर शेयर्स में काफ़ी तेज़ी है, चाहे मॉर्गन की रिपोर्ट हो या इससे पहले अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी मान सकते हैं जो ऑटो एंसिलरीज हैं वो काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। आज टायर्स का दिन था, कल बैटरी का दिन था, तो इनके अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बाजार ने आज 40,000 बैंक निफ्टी दिखाया, 17,800 तक निफ्टी पहुंचा, लेकिन विक्स 20 पार नहीं कर पाया। आज विक्स अभी भी 19.5 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। देखते हैं कि विक्स आगे चल के कैसे ट्रेड करता है। जब तक ये 20-22 को पार नहीं करता तब तक कोई खास बड़ी चिंता नहीं है, फिलहाल रेंज में ही रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब शिवांगी शारदा का रिपोर्ट कार्ड पहले आपके सामने रखते हैं। कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, फिर आज के मेहमान से जुड़ जाएंगे। तो रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक उन्होंने जो कल कॉल्स दी थी एक्साइड के बारे में, हमने उनसे पता किया था, करीब 3% का रिटर्न आपको वहाँ से मिला होगा। पीवीआर पे भी हमने कल उनसे राय ली थी कि क्या करना चाहिए। कल एक अच्छा मूवमेंट मिल रहा था, उन्होंने कहा बिल्कुल आप पोजीशन बना भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, 2% का रिटर्न वहाँ से। इंडियन होटल्स भी हमने कल डिस्कस किया था उन्हीं के साथ, 305 रुपये का भाव था, 2% उन्होंने वहाँ पे भी आपको रिटर्न दिलवाया होगा। जी एंटरटेनमेंट को लेकर भी हमने उनसे पता किया था कि इस समय जी में क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा था जी एंटरटेनमेंट एक अच्छा शेयर है और आपको यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। 1.5% तक का गेन यहाँ से। निफ्टी बैंक पे वो लॉन्ग थे। आईटीसी उनका टारगेट था कि अच्छा चल जाएगा, 330 पार कर जाएगा, करीब 1% का गेन यहाँ पे आया होगा। तो कल कुल मिला के उनसे हमने 5-6 शेयर डिस्कस किए थे, 2 इंडाइसिस हो गए, उन सबका रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। उम्मीद करते हैं जो आज के मेहमान है प्रशांत सावंत, वो भी आपको कुछ बेहतरीन सौदे बताने वाले हैं, इसलिए इस कार्यक्रम के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। अगले 15-20 मिनट के अंदर आपको बेहतरीन ट्रेड मिल जाएंगे, इंडेक्स का व्यू मिल जाएगा अलॉन्ग विद द डाटा कि इस समय आपको क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। निफ्टी का कुछ एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ साझा कर देते हैं, उसके बाद फिर आप ज़रा देख के बताइएगा हमको करना क्या चाहिए। आज फिर से करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट है। कल भी मार्केट के पास जो ओपन इंटरेस्ट था निफ्टी का वो करीब 4 से 5% है। इससे पहले नैरो था, लेकिन 2 दिन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, इसलिए शायद हम एक अटेम्प्ट ले सकते हैं या ले रहे हैं थोड़ा अच्छे से मजबूती से चलने से। 17,500 को अच्छा बेस बना के अब हम 17,600 को एक रिस्क इंडिकेटर के तौर पर देखते हैं। इसके ऊपर रहा मार्केट तो कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस 17,800 है, सपोर्ट 17,500 है। इस 300 पॉइंट के रेंज के अंदर अभी तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सर किसी भी डिप में निफ्टी को प्लस करें या फिर जहाँ पे निफ्टी खड़ा वहीं पे ले लें, या फिर इसको भी थोड़ा रुक जाए, इसमें पोजीशन ना बनाए तेजी की। जी डिम्पी जी गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। आप अनम्यूट कीजिए एक बार प्रशांत जी, उसके बाद आपकी आवाज़ आएगी। जी डिम्पी जी अभी आवाज क्लियर है? बिल्कुल अब क्लियर है। तो गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो निफ्टी पे मेरी एक बहुत क्लियर राय है जो काफी वक्त से मैं बात कर रहा हूँ। हम अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे जो ऑल टाइम हाई बना हुआ था वहां से इमीडिएट सेकेंड टॉप जो बना उसको ज्वाइन करें तो दिख जाएगा कि मार्च का रेजिस्टेंस, उसके बाद का भी रेजिस्टेंस बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, एक बेसिक ट्रेंड लाइन जिसे कहते हैं, और उसको हमने क्रॉस करने की कोशिश की थी कुछ दिनों पहले, बट फिर से उसके अंदर आए तो ये एक बुल ट्रैप की तरह हो गया। तो अभी फिलहाल मैं इंडेक्स पे लॉन्ग अग्रेसिवली यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। जिनके पास पोजीशंस हो तो वो सितंबर फ्यूचर्स के हिसाब से मैं लेवल्स बताऊंगा।
मेरे हिसाब से आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको ट्रेल ही करना होगा, क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा बड़े रेजिस्टेंस के करीब निफ्टी में आए हो। तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,625, 17,625। ये लेवल ब्रेक होता है तो एक बार आप लॉन्ग से एग्जिट कर लीजिए। फ्रेश लॉन्ग्स कहाँ ऐड करने होंगे? तो पिछले मंगलवार की अगर मैं बहुत बात करूं तो हमने एक न्यू स्पॉट बेसिस पे और हाई बनाया था मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। तो अगर हम उस कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाए, यानी अगर मैं कहूँ कि हम 17,900 के ऊपर सितंबर फ्यूचर्स में निकलते हैं, उसी के बाद मैं निफ्टी में कोई फ्रेश लॉन्ग्स करना चाहूंगा। बट इसके सामने मैं जब बैंक निफ्टी देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था आज की मूव को, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सुबह हम सीधा 40,000 के ऊपर ओपन हुए सितंबर फ्यूचर्स में, और हम 40,000 के ऊपर करीबन 40,150 160 जाके फिर से नीचे आने लगे। तो अगर हम आज इसके नीचे क्लोज हो जाते तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता, जहां पे बायर्स ट्रैप हो जाते और शायद हम डाउनवर्ड करीबन 39,500 400 तक आ जाते। बट अब हमने फिर से 40,000 का लेवल क्रॉस किया है। तो आज मैं बैंक निफ्टी को रडार पे रखूंगा, प्योरली वेट एंड वॉच, ऑब्जर्व करूंगा कि क्या ये 40,100 के ऊपर क्लोज होता है सितंबर फ्यूचर्स के लेवल में। अगर ये हो जाए तो कल डेफिनेटली मैं बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, वो होगा 39,700, 39,400, जो कि बैंक निफ्टी के हिसाब से ठीक है। अगर मैं 25 की लॉट साइज देखूं 400 पॉइंट का टारगेट, मैं स्ट्रेट यहाँ से 900 से 1000 पॉइंट का रखूंगा, जो करीबन आता है 41,000 का से लेके 41,200। तो मेरे लिए आज की जो क्लोजिंग है सितंबर फ्यूचर्स में 40,100 के ऊपर बहुत जरूरी है। आज के हाई के ऊपर हम निकल जाए, कल बैंक निफ्टी मेरा स्ट्रेट फर्स्ट बाय ट्रेड होगा। ओके ठीक है, आप बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाइड करके सौदा लेना चाह रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए हमने इसको निफ्टी को बाय कॉल पे कन्वर्ट कर दिया है। और जैसे जैसे आपकी रिकमेंडेशन है वो हमने छापी है। टारगेट आपका बैंक निफ्टी पे 41,000 का है और 3940 आपका स्टॉप लॉस है। थोड़ा रिस्क रिवार्ड अपने हिसाब से चेक कीजिएगा। वापस से बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर आके आप ट्रेड करने लग गया। 41,000 आप टारगेट दे रहे हैं नए लेवल्स के लिए। आते हैं जरा अब निफ्टी पर। निफ्टी के जो आपका स्टॉप लॉस है, आप बता स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंट लेवल जो आप बता रहे हैं वो 625 है, कि जब तक 625 ब्रेक नहीं होता तब तक कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन 18,000 को छूने में समय लग सकता है। 17,900 आपका फिलहाल अभी टारगेट है, 17,625 आपका स्टॉप लॉस है। ये हमने नोट कर लिया सर, अच्छे से हमने डाल दिया। इसमें होल्ड की आपकी रिकमेंडेशन, बल्कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप वापस से प्लेट दिखाएंगे वहाँ पे बाय है, तो इसलिए जिनके पास निफ्टी है उनको अपना एवरेज करके सौदे बढ़ाने नहीं है, लेकिन जिनके पास बैंक निफ्टी है उनका कन्विक्शन थोड़ा हाई होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर रिकमेंडेशन प्रशांत सावंत की आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अब सीधा सीधा शेयर्स पर आ जाते हैं और आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हैं, एक तो अपोलो टायर्स, जो आज ऑटो एंसिलरीज में आज टायर्स का दिन था, कल बैटरी बनाने वाली कंपनीज का दिन था। आज एक रिपोर्ट भी है मॉर्गन स्टैनले की, 329 रुपये तक का टारगेट भी है इस पर। और दूसरा है बलरामपुर चीनी, शुगर स्टॉक वापस से थोड़े एक्टिव हुए हैं, 3% ये शेयर भी ऊपर आके आज ट्रेड कर रहा है। इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन बलरामपुर चीनी और अपोलो टायर। अपोलो टायर पर तो फ्रेश ब्रेकआउट है आज। डिम्बी दोनों पे ही बात करूंगा तो अपोलो टायर मेरे लिए स्ट्रेट बाय लिस्ट में जा रहा है, और अगर मुझे एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से थोड़ा और नीचे मिल जाए 260 के आसपास तो मेरे लिए और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बाय हो जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए होगा 250 250, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक डेफिनेटली तैयार है। अगर मैं इसका ब्रेकआउट देखूं तो एक न्यू जोन के लिए, जो जोन इसको कंफर्टेबली करीबन 300 के आसपास ले जा सकता है, तो ये मेरा स्ट्रेट बाय लिस्ट में जाता है। जहां तक शुगर स्टॉक्स की बात है, मुझे लग रहा है कि इसमें एक नई रैली आई है और जो छोटे स्टॉक्स है शुगर में, रेणुका, वो सब भी चल रहा है। बलरामपुर चीनी की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अहम रेजिस्टेंस पे आया है 375, बट बिल्कुल अगर मैं इसके वॉल्यूम देखूं तो मेरे लिए इसमें कन्विक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि अभी 3 घंटों के कामकाज में इसमें पिछले कई दिनों के डेली वॉल्यूम को क्रॉस कर दिया है। तो मैं इसमें स्ट्रेट बाय करना चाहूंगा। करीबन अभी ये 373 लेवल पे चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस इसमें होगा 364 का, 364। टारगेट में इसमें देख रहा हूँ करीबन स्ट्रेट 400 का फर्स्ट लेवल, और मुझे लग रहा है इस रैली में ये 400 को क्रॉस करके शायद 415 410 के लेवल भी दिखा सकता है। तो दोनों ही बाय होंगे और दोनों हाई कन्विक्शन बाय होंगे।
दोनों हाई कन्विक्शन बाय हैं, दोनों के लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा, बलरामपुर चीनी और इसके अलावा अपोलो टायर्स। मैं आपको पहले बलरामपुर चीनी का चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको अपोलो टायर्स के भी ले चलेंगे, लेकिन पहले आप जरा दोनों के लेवल्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं बलरामपुर चीनी के चार्ट की तरफ। आप बड़े इंटरेस्टिंग मूव दिखेगा इसके अंदर। ये शेयर एक अच्छा मूव दिखाने के बाद थोड़ा ठहर सा गया था, थोड़ा रुक सा गया था, और आप देख पा रहे हैं इसका हमने ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, यहीं से एक लाइन स्लांटिंग डाउनवर्ड्स की हुई है। इसका मतलब इसने ट्रेडर्स को यहाँ पे ट्रैप करना शुरू कर दिया था। इन्वेस्टर्स तो खैर नीचे आके उनको लगा कि शेयर टूट सकता है, लेकिन ट्रेडर्स को थोड़ा पहले ही क्लियर हो गया था, तो ये डाउन ट्रेंड में था, लेकिन किसी तरह से अभी अपने डाउन ट्रेंड को ना केवल इसने प्रोटेक्ट किया अच्छे से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ना कि 1, 2, 3 और 4 बार का सपोर्ट एक ही जगह पर है, और अपने डाउन ट्रेंड को ये जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं फ्लोरेसेंट कलर की, अब इसको ब्रेकआउट करने की कर रहा है तैयारी। तो बलरामपुर चीनी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है पुल बैक का। अगर आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं तो ये अच्छा बेस बनाने के बाद अब चलने को तैयार है ये शेयर। तो बलरामपुर चीनी का लेवल्स और टारगेट आप अच्छे से नोट कर लें। दूसरा शेयर है अपोलो टायर्स। अगर आप अपोलो टायर्स के चार्ट को भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिखेगी। मैं अपोलो टायर्स का एक बार ज़रा चार्ट आपके स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ और आप देखेंगे कैसे आज ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट बना है। एक बार ज़रा अपोलो टायर्स हम लेके आते हैं। अपोलो टायर्स में आप देख रहे हैं अच्छी मूवमेंट आई है। पहले साइडवेज हो गया था, ये जो आप साइडवेज का सिग्नल आप देख पा रहे होंगे साइडवेज है, लेकिन अब अपने प्रीवियस हाई को फिर से ब्रेक कर रहा है। थोड़ा और जूम आउट करें तो आपको और क्लियर होगा। अब आप इसको दोनों हिस्सों को देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर दिखेगी कि किस तरह से ब्रेकआउट यहाँ पे सिचुएशन बनती हुई दिख रही है अपोलो टायर्स में। तो ऑटो एंसिलरीज के अंदर आप थोड़ा अगर एक्टिव रहेंगे, आप शेयर्स को पकड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो आपके बेहद काम आएगा। अपोलो टायर्स आज अपने एक अच्छे खासे बड़े क्रिटिकल लेवल को ब्रेक कर रहा है, और आप ध्यान रखिएगा जिस समय आपने इसने प्रीवियस हाई बनाया था ना, और उस समय इसका स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था। बस छोटी सी प्रॉब्लम मेरे को इस बार यही दिख रही है कि इस बार जब अपना हाई बना रहा है तो वो वॉल्यूम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। बस एक मैं कैविटी इसके साथ में लगा रहा हूँ। अदरवाइज़ तो वैसे टायर कंपनीज़ के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया है, और कुछ रबड़ के प्राइजेस का भी इनको फ़ायदा मिला ही है, जो कि ज़्यादा बड़े ही नहीं थे। आगे बढ़ते, दोनों के लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे। आप शॉर्ट कवरिंग के 2 सौदे पे आते हैं। एक तो अदानी एंटरप्राइजेस शॉर्ट कवरिंग पे शॉर्ट कवरिंग करवा रहा, अच्छा चल रहा है सौदा, और दूसरा है कोरोमंडल इंटरनेशनल्स। सर इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन। अदानी एंटरप्राइज 3400 का हो गया। डिम्पी जी, कल सुबह के शो में अडानी मेरा वन ऑफ द रिकमेंडेशंस था 3500 के टारगेट के लिए, और मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये वहां तक जा सकता है, तो ये बाय लिस्ट में होना ही चाहिए। और मेरे हिसाब से इसको अभी आप जो स्टॉप लॉस लगा सकते हो वो करीबन 3320, 3320, 3325 के नीचे 3320 एक सेफर स्टॉप लॉस हो जाएगा, और आप इसको होल्ड करो। मुझे लग रहा है कि ये 3500 भी नहीं, शायद 3550, 3575 तक ये लेवल भी दिखा सकता है। तो डेफिनेटली हाई कन्विक्शन बाय में मेरे हिसाब से अडानी एंटरप्राइज जाता है। ओके ठीक है, तो सर दूसरा शेयर है कोरोमंडल, इसको छोड़ दे, फिलहाल अडानी पे ध्यान रखें। जी डिम्पी जी, कोरोमंडल पे एक बात डेफिनेटली करूंगा, बट मेरे हिसाब से अडानी एक ब्रेकआउट स्टॉक है और कोरोमंडल एक अहम लेवल से बाउंस कर रहा है। तो जो स्लो मूवर चाहते हैं और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए अडानी से बेहतर कोरोमंडल होगा, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर है, हर एक ट्रेडर की एक साइकोलॉजी होती है। तो जो मोमेंटम चाहते हैं वो अडानी ले ले, और जो थोड़ा सेफर बेट चाहते हैं वो कोरोमंडल में निवेश कर सकते हैं। अभी 1040 चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए, करीबन 1020 का 1020 आपका स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा नीचे यानी 1018, 1017 के आसपास। और टारगेट मेरे हिसाब से आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हो 1100 का। अगर ये स्टॉक 1100 के ऊपर क्लोज होता है तो आपको ये तुरंत 1160 के लेवल भी दिखा देगा। तो दोनों ही बाय लिस्ट में एक मोमेंटम बाय होगा और एक स्लो मूवर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बाय होगा। ओके ठीक है, तो आपने यहाँ पे अडानी पे जो रिकमेंडेशन दिया हमने नोटिस करवा दी है, और साथ ही कोरोमंडल इंटरनेशनल पे भी लेवल्स आप नोट कर लें। मैं जरा अडानी के चार्ट्स आपको दिखाता हूँ। अडानी एंटरप्राइजेस में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बस मेरे को आपको नोटिस करवानी है। अगर आप वो नोटिस करेंगे तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि हाँ शेयर ठीक है। मैं 2 चीज़ आपको जरा नोटिस कराता हूँ। पहला, आप देख पा रहे होंगे एक स्ट्रॉन्ग मूव, एक पहले साइडवेज था, तो स्ट्रॉन्ग मूव जब आया तो बट कैंडल्स बहुत छोटी छोटी सी थी, यानी कि धीरे 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 करके बढ़ रहा था। एकाएक कुछ ऐसा दिखा कि शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वहाँ पर हमने एक मार्क किया आपके लिए कि 3 दिन में ये शेयर थोड़ा कमज़ोर भी हुआ था। वहीं से ही इसका टर्न अराउंड वॉल्यूम का हुआ और उसके बाद फिर से नई जर्नी पर आ गया। अगर ये वॉल्यूम शायद नहीं आता तो ये थोड़ा और स्क्वीज़ होता है, यानी कि थोड़ा सा और नीचे आता, लेकिन वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम के बाद ख़रीदारी लौटी तो उसने उसको पूरी कैंडल्स को ख़त्म किया और फिर से नई जर्नी पे अदानी एंटरप्राइज चल गया। इसलिए अदानी एंटरप्राइज में जब जब आपको ऐसा दिखे कि हाँ कुछ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, क्या थोड़ा शेयर रुक रहा है,
तो वहाँ पर आपके नीचे वॉल्यूम जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि एवरेजेस का बेस से बहुत दूर है ये। अब आप ब्लू लाइन और ये पिंक कलर की जो लाइन देख पा रहे हैं, इससे तो बहुत दूर है। तो आप कैसे इसको चेक करेंगे? एक तो RSI इंडिकेटर से, और दूसरा इस वॉल्यूम से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप इसमें से करना क्या है। हालांकि सारे मेहमान हमारे जुड़ते हैं आपके साथ, तो आपको बता ही रहे हैं कि आपको क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रखना है। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे मिल रहा है 33-20 का स्टॉप, 35-50 का टारगेट, लेकिन फिर भी अगर आपको खुद से भी समझना जानना है तो एक छोटी सी पॉइंट ये आप नोटिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो शायद काम बन जाएगा आपके। आगे बढ़ते हैं, अब जरा शॉर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और आगे आज के फ्रेश शॉर्ट्स देखते हैं। मदरसन सुमी के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और मैक्स फाइनेंशियल ये शेयर भी आज कमज़ोर है। इन दोनों पे जरा आपके रिकमेंडेशन, खासकर मैक्स फाइनेंशियल पे सर। डिम्पी जी, आपने सिलेक्शन बहुत सही किया है। पहली बात, अगर मैं मदरसन सुमी को देखता हूँ, सेलिंग वॉल्यूम कम होते जा रहा है। हर एक बॉटम पे, हर एक रैली जब बेची जा रही है, अभी सेलिंग वॉल्यूम बहुत कम हुआ है, और मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट बेस फॉर्मेशन के प्रोसेस में है। तो इसको मैं शॉर्ट करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। बट मुझे जहां MFSL दिख रहा है, तो मेरी क्लियर राय होगी कि इसको 7, ये अभी 790 चल रहा है, इसको 788 यानी 788, जस्ट 2 पॉइंट नीचे बेच दीजिए, सेल कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, और आपका स्टॉप लॉस होगा 806,806। टारगेट मुझे स्ट्रेट दिख रहा है, अगर ये 788 ब्रेक कर दे तो आपको 730, 735 ये टारगेट तुरंत मिल जाएंगे। ये स्टॉक वीक हो चुका है, थोड़े से वॉल्यूम्स कम है, बट मुझे लग रहा है अगर 788 ब्रेक हो जाए तो वॉल्यूम्स भी आ जाएंगे। ओके ठीक है, मदरसन्स के अंदर आपको बेच के चलना है, माफी मैक्स फाइनेंशियल के अंदर आपको बेच के चलना है। 730 आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पे नोटिस करवाऊंगा कि कैसे शेयर को ये पकड़ा और एक कैसे शेयर को ये पता लगा कि इसको बेच देना चाहिए, या इसमें स्टॉप लॉस आपको 806 का ही क्यों रखना चाहिए, जरा मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। अब आइएगा, जिसका जरा चार्ट दिखाते हैं आपके सामने और देखते हैं क्या करना चाहिए। पहले मैक्स फाइनेंशियल के लेवल्स 730 का टारगेट क्यों है और इसमें 800 के स्टॉप लॉसेस क्यों हैं, ये जरा चेक कीजिएगा। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पहला, ये 200 दिन के एवरेज, 50 दिन के एवरेज, ना तो ट्रेडर इसके साथ ना ही इन्वेस्टर इसके साथ, यहाँ पे आके इस छोटे से दायरे में फंसा। इसके पास चलने को और टूटने को दोनों की अपॉर्चुनिटी थी। इसका जो सिलेक्शन हुआ वो टूटने को हुआ। इसने 50 दिन और 200 दिन की एवरेज को ब्रेक किया। अभी कैसे और टूट सकता है, कैसे स्पीड से गिरेगा, हमने ना दो छोटे छोटे गोले लगाए हैं, देखेंगे आप, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इस पहले भी इसने इस दोनों एवरेजेस को तोड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद से जिसको कहते हैं ना फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर से पुल बैक दिखा देता है, और दोनों में आपने देखा होगा स्टीप हुआ है, यानी कि इसके बाद फिर से तेज़ी से ऊपर गया और जब इस गोले के बाद फिर से तेज़ी से ऊपर गया। दिस इज़ द थर्ड टाइम। अगर इस बार इसने ऐसे अटेम्प्ट नहीं किया तो ये शेयर भरभरा के नीचे गिर सकता है। तो आप प्रोबेबिलिटी हाई है कि शेयर टूट जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। वॉल्यूम है तो उसको कम कर लीजिए, शॉर्ट है कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कीजिएगा, और अगर स्टॉप लॉस कट गया तो कट गया, नहीं तो अदरवाइज चांसेस प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये शेयर कमज़ोर हो जाएगा। जो लेवल्स हम आपको नोटिस करवा रहे हैं 730 तक भी आ सकता है। 60 रुपये की गुंजाइश है। स्टॉप लॉस कितने का? मात्र 16 रुपये का। 16 रुपये जाएंगे और 60 रुपये आएंगे। कुछ वैसा वाला कंसेप्ट है, क्योंकि ये थर्ड अटैम्प्ट होगा। अगर ये फेल हो गया तो फिर ठीक स्टॉप लॉस कटेगा, अगर पास हुआ तो बहुत अच्छे पैसे आपको मैक्स फाइनेंशियल को शॉर्ट करने से आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनवाइंडिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। डेल्टा कॉप है और महानगर गैस है। ये दोनों शेयर अनवाइंडिंग के, दोनों के अंदर आज लाल निशानी दिख रहा है। एक बार जरा डेल्टा कॉप को चेक कर लीजिएगा प्रशांत जी। डिम्पी जी, मुझे लग रहा है डेल्टा कॉर्प जो है वो एक डबल टॉप फॉर्मेशन कर रहा है, और वॉल्यूम्स भी इसके साथ मैच हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक डेफिनेटली मुझे वीक लग रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। इसीलिए मैं जब एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ इसके एक छोटे रिस्क पे शॉर्ट करने के लिए, तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि ये करीबन 209 210 के रेंज में चल रहा है, और हम इसको 215 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इसका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो होगा 200 का, और 200 का लेवल अगर ये ब्रेक कर दे, जहां से बार बार इसने सपोर्ट लिया है, तो ये हमें तुरंत 194 से लेके 190 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो थोड़ा सा हम ऑलमोस्ट टॉप के नजदीक शॉर्ट कर रहे हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न की वजह से शॉर्ट कर रहे हैं। ओके ठीक है, लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। 200 का लेवल है इसके अंदर और 215 का एक स्टॉप लॉस है। डेल्टा कॉप है। MGL को छोड़ दे सर फिलहाल। मुझे लग रहा है कि MGL एक सपोर्ट पे आया हुआ है, इसको मैं शॉर्ट तो नहीं करना चाहूंगा, तो मैं इसको थोड़ा इनफैक्ट रडार पे रखूंगा कि अगर यहाँ से बाउंस हो तो शायद ये एक छोटे रिस्क पे बाय ट्रेड भी दे सकता है, तो फिलहाल इसको छोड़ दूंगा मैं।
ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। डेल्टा कॉप के लेवल्स हमने आपको बता दिए। मैक्स फाइनेंशियल के एक बार वापस से ट्रेडिंग सारी कॉल्स को वापस फटाफट से दिखाओ, फिर आज के मेहमान हमको आपका ट्रेड्स भी बता देंगे। इससे पहले हमने जो चुना था मैक्स फाइनेंशियल है, शॉर्ट कवरिंग वाले में अदानी एंटरप्राइजेस को चुना है, तो उसका लेवल्स, उसकी प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। लॉन्ग बिल्डअप में हमने बलरामपुर और अपोलो टायर्स दोनों को रखा, दोनों को दोनों बाय सर ने चुन लिए हैं। तो 1, 2 और अदानी एंटरप्राइजेस 3 शेयर हो गए और मैक्स फाइनेंशियल चौथा शेयर है, 5वां शेयर है डेल्टा कॉप। ये 5 शेयर हमने डिस्कस किए हैं जिसके स्टॉप लॉसेस, टारगेट, प्लेट्स वगैरह हमने आपके सामने बना के रखी हैं। उम्मीद करते हैं 5 शेयर हमने जो पूछे उनसे, ये कल हम जब रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा उसका रिटर्न। आप जरा प्रशांत जी से उनके अपने सौदे पता कर लेते हैं, फिर मेरे पास एक तेज़ी वाला सेगमेंट है, समय रहा था वो भी हम पक्का लेंगे। प्रशांत जी पहले अपने आप जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी दे दीजिएगा। ये 3 कॉल्स दूंगा, उसके पहले जस्ट एक प्राइस एक्शन दिखिए तो एक और ऐड करूंगा। एक कॉल जो मुझे अभी जस्ट दिखा है वो मुझे टाटा पावर दिख रहा है कि अच्छे लेवल पे आया है और काफी दिनों बाद अच्छा ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम दे रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। तो मैं टाटा पावर में लॉन्ग जाना चाहूंगा पोजिशनली विद स्टॉप लॉस एट 235 235, और मैं जिसमें लग रहा है कि हम स्ट्रेट 275 के नजदीक जाएंगे। तो 275 टारगेट, 235 स्टॉप लॉस, ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। और नेक्स्ट पिक जो मैंने देखा है वो है भारती। तो भारती एयरटेल मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए तैयार है सितंबर महीने में, तो इसको मैं 740 के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा और मैं इस बार इसको 820 के टारगेट के लिए होल्ड करूंगा। तो बाय भारती, स्टॉप लॉस बिलो 740, टारगेट 820, फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 840। एक मैं ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा एचडीएफसी लिमिटेड, जो मुझे लग रहा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर फिलहाल लग रहा है। तो इसकी 2440 स्ट्राइक प्राइस सितंबर की कॉल, 2440 कॉल, इसको मैं 60 से लेके 67 इस जोन में बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 35 के नीचे, 33 34 लेवल्स पे, और मुझे टारगेट लग रहा है 115 से लेके 120 इस जोन में हम छू सकते हैं। और जो लास्ट पिक होगी वो होगी छोला फाइनेंस, इसको मैं लूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 794, 794 के नीचे, और मेरा इसमें टारगेट होगा 845 से लेके 855। ओके ठीक है, तो आपने तीन तो शेयर ही बता दी और एक ऑप्शन का सौदा बताया। एक बार वापस से दिखाएं, चोला इन्वेस्टमेंट और ऑप्शंस का सौदा HDFC वाली 60 से 65 रुपये में जिस कॉल को लेना है, और वो जिसकी जो स्ट्राइक है 2440 है। इस सितंबर के महीने में कोई वीकली नहीं होता, सिर्फ एक ही मिलेगी आपको। 35 रुपये का स्टॉप लगाइए। इसके अलावा भारती एयरटेल आपकी लिस्ट में है और दूसरा टाटा पावर आपकी लिस्ट में, दोनों के लेवल्स हमने नोट कर लिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे जो तेज़ी वाले शेयर थे ना, अगला वो भारती एयरटेल ही था और टोरेंट पावर था। अब टोरेंट की जगह आपने टाटा कर दिया, कोई बात नहीं, इसको भी हम देख लेंगे। तो ये हमारे तेज़ी वाले शेयर जो हमने आपके लिए रखे थे कि अगर आप नहीं बताएंगे तो हम कम से कम आपसे पूछ लेंगे वापस। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। तो आज 7-8 ट्रेड आपने बता दी, कल इसका रिपोर्ट कार्ड हम लेके आएंगे दर्शकों के सामने। उम्मीद करते हैं जो आपने सौदे बताए हैं कल उनसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उनको कल अपने रिपोर्ट कार्ड में दिखेगा। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।